As we have discussed already question number 2 in part first, now we here discuss question number 3. Question number 3 is a contractor plans to install 2 slides of the children to play in a park. एक contractor है वो 2 slides बनाना चाहती है एक पार्क में ताकि वहाँ पे बच्चे खेले. जैसे आपने वो लैडर टाइप नहीं देखा है पार्क में, वहाँ पे स्लाइड्स फिर ये होते हैं बना के, तो फिर बच्चे उन पे खेलते हैं. अब वहाँ पे 2 टाइप के बच्चे, एक है 5 साल के, एक है एल्डर. अब जो 5 साल के लिए उनके लिए अलग स्लाइड बनाया गया है और जो एल्डर है उनके लिए अलग बनाया गया है. अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. देखो, एक जो 5 साल है के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाया गया है उसकी हाइट जो रखी गई है वो है 1.5 मीटर. ठीक, उसके बाद जो लेंथ है स्लाइड की, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है वो बनाते हैं 30 डिग्री. ठीक, तो इसका हम नाम रखेंगे ए, बी और सी. उसके बाद जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए जो हाइट रखी गई है उस स्टीप की, दैट इज उनके लिए ज्यादा रखा गया है, दैट इज 3 मीटर. और जो लेंथ ऑफ ये है स्लाइड वो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाते हैं 60 डिग्री. हम इसका नाम रखेंगे डी ई एफ. अब हमें दोनों क्वेश्चन में ये बोला गया अब आप दोनों स्लाइड्स की हाइट फाइंड करो, दैट इज एसी की हाइट फाइंड करनी है और डीएफ की हाइट, ये लेंथ, सॉरी हाइट नहीं लेंथ फाइंड करनी है. हाइट हमें दिया है, लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, लेट AC and DF be the length of each slide. ठीक है, तो अब हम 1 by 1 निकालेंगे. पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले हम ABC ट्राइंगल लिखेंगे. ठीक है, रेशियो लेते हैं नोन और अननोन का. तो नोन क्या है यहाँ पे AB, दिस इज परपेंडिकुलर, और अननोन क्या है हाइपोटेन्यूज. एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बट हियर थीटा इज 30 डिग्री, दैट इज साइन 30. अब परपेंडिकुलर इज AB and hypotenuse is AC. Okay, this implies we know that sine 30 is equal to 1 by 2. AB हमारा है 1.5 मीटर and AC हमें पता नहीं है. This is equal to 1 by 2. यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे. AC इंटू 1 इज AC एंड 1, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर. अब इस 2 को यहाँ ले जाएंगे. दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर. अब इसके बाद पार्ट सेकेंड इसका जो एल्डर लोगों के लिए बनाया गया है उसमें हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल DEF. तो यहाँ पे भी हमारा जो ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है DE और हाइपोटेन्यूज क्या है DF. साइन 60 हमारा कितना है, दिस इज √3/2. DE हमारा कितना है 3 एंड DF हमें पता नहीं है. दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज DF इंटू √3 इज इक्वल टू 6. दिस इम्प्लाइज DF √3 क्या हो जाएगा यहाँ से डिवाइड, दिस इज 6 डिवाइडेड बाई √3. दिस इम्प्लाइज DF इज इक्वल टू, हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन इंटू √3. This is equal to 6 √3. This is √3 into √3 becomes 3 square root. Square and root gets cancel out. 6 √3 divided by 3, 3 1 3 2. This is equal to 2 √3. This implies DF is equal to 2 √3. और ये आई हमें दोनों स्लाइड्स की हाइट. Therefore, the height of each slide is 3 meter and 2 √3 meter respectively. ठीक है, now we discuss question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. हमें एक टॉवर दिया है, ठीक है, जैसे AB, दिस इज ए टॉवर, और कोई ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा है तो ये इस टॉवर की हाइट की ओर देख रहा है. दिस विल मेड एन एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री. कितना बनाता है 30 डिग्री.
अब बोला गया है जो फुट ऑफ टॉवर और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टॉवर। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ ए टॉवर। आपको पहले ही पता है पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। आप देखो हमें यहाँ पे कौन सी नॉन क्वांटिटी है, बेस। तो बेस कहाँ पे आती है और क्या है, परपेंडिकुलर। हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस का रेशो। तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस 10, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 is equal to perpendicular upon base, that is equal to AB divided by BC। AB हमें पता नहीं है और BC हमें कितना दिया है, 30 मीटर। This implies tan 30 tan 30 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई √3। दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 30 मीटर। 30 इंटू 1 इज 30 मीटर। दिस इज इक्वल टू ए बी √3। अब अगर हम निकालेंगे और ए बी √3 इज इक्वल टू 30 मीटर, दिस इम्प्लाइज ए बी, ये √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, दिस इज 30 डिवाइड बाई √3। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √3। इसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। This is equal to 30 into √3 divided by √3. √3 will become √3 square. Square and root gets cancel out. This implies AB is equal to 30 √3 divided by 3. 3 1 3 10. This implies AB is equal to 10 √3. Therefore, the height of a tower is equal to AB is equal to 10 √3 meter. Thank you.